देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद राजपूत। आज हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान में, जहां शब बारात के मौके पर लोग अपनी मरहूमीन की कब्रों के ऊपर फातिहा खानी और दुआ के लिए। क्या यहाँ पर पानी की सहूलियात मौजूद है? पीने का पानी दस्तयाब है? क्या यहाँ रात के पहर में रोशनी बिजली की सहूलत मौजूद है? तो आइए अंदर चलते हैं और आपको कब्रिस्तान की सूरत हाल से आगाह करते हैं। गुलिस्तान जौहर में हम मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर के कब्रिस्तान में हम अभी मौजूद हैं और कब्रिस्तान के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह का इंतज़ामात यहाँ पे रात के पहर में क्या इंतज़ामात होते हैं, दिन के पहर में क्या इंतज़ामात होते हैं, पानी का पीने की सहूलत यहाँ पे पीने की पानी की सहूलत जो है वो लोगों को मुयसर है या नहीं है, क्या इंतज़ामात है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। हाँ सर, क्या इंतज़ामात हैं, क्या प्रोसीजर है, कुछ बताएंगे कि अब शब बारात जो है वो अनकरीब है और लोगों का रुझान जो है वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से जो है कुछ बताएं ताकि पता चल सके कि लोगों को कि कब्रिस्तान में आने के बाद जो है उनको किन किन सहूलियात की यहाँ पे मौजूदगी है। बिल्कुल सर, अब आपने जो बातें की है माशाल्लाह, और कब्रों के कब्रिस्तान के अंदर आप जाके देख ले, ठीक है। हमारा वाइज शख्स ये कंटोनमेंट बोर्ड का कब्रिस्तान, जिसमें 24 घंटा पानी पर रहता है, 24 घंटा लाइट पर रहती है। लोग ऐसे दिन शब बारात जैसे आती है, करीब लोग अपने कब्रिस्तान को रोशनी को चांद बना देते हैं, लाइटें साइटें सब कुछ होता है। हमारे पास माशाल्लाह 12 महीना रोशनी होती है। ये आपके सामने देखो, ये सारे बल्ब लगे हुए, अंदर पोल लगे हुए, और पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं है। पानी का ये टैंक बना हुआ, आगे बना 6-7 पानी का टैंक हमारे पास बने हुए, ठीक है। और बाकी पीने के लिए हमारा 2 कूलर अंदर लगे हुए ठंडे पानी का। जो आवाम आती है उसको सब चीज़ की सहूलत है, पानी की है, सफाई की माशाल्लाह। ये कंटोनमेंट बोर्ड का है, ब्लॉक 19 का है। ये हमारे बिल्कुल हम देखभाल कर रहे हैं माशाल्लाह। कब्रिस्तान आपके खुद नज़रों के सामने, और कब्रिस्तान में आप जाके देख लो उसी कब्रिस्तान का क्या बुरा हाल है, हमारा कब्रिस्तान आपके नज़रों के सामने है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान के अंदर, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर आता है। यहाँ के जो अंडर कंट्रोल आता है ये कब्रिस्तान, वो कंटोनमेंट के कंट्रोल में आता है। हम जो है वो इन्हीं दिनों में आपको तमाम कब्रिस्तानों के अंदर ले जाकर जो है कब्रिस्तानों का विजिट भी कराएंगे, उनकी जो नाकिस कारकर्दगी है वो भी दिखाएंगे, जो अच्छी कारकर्दगी है वो भी दिखाएंगे। हमने चौकीदार से बात की, इंचार्ज से बात की, उन्होंने अपने बताया कि किस तरह का माहौल है, क्या इंतजाम यहाँ पे मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और राहगीरों से बात, अंदर आए हुए हैं, अपनी मरहूमीन की कब्रों के ऊपर आए हुए हैं, फातिहा खानी के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है और क्या सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। आइए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, हम गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान में अभी मौजूद हैं। हमने पूरे कब्रिस्तान का जो है वो जायज़ा लिया। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी बैक साइड के ऊपर कि लाइट्स का भी इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे भरपूर है। आने वाले जितने भी मरहूमीन की अपनी कब्रों के ऊपर आकर फातिहा खानी करते हैं, उन तमाम के लिए जो है यहाँ पर सहूलियात जो है वो मौजूद हैं। पानी का पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है, लाइट्स का इंतज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हमें इस कब्रिस्तान के अंदर लगी, कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया कंट्रोल में आता है ये कब्रिस्तान, यहाँ पर चलने का जो रास्ता है वो बड़ा सहूलत वाला रास्ता है। लोगों का आना जाना जो है वो बड़ी सहूलत से है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया। हम आपको तमाम कब्रिस्तानों का विज़िट कराएंगे, तमाम कब्रिस्तानों में जो खस्ता हालत है वो भी आपको बताएंगे। इस हवाले से तमाम चीज़ें हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इस वक्त ये अपनी लवाकिन की कब्रों के ऊपर जो है फातिहा खानी के लिए आए हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इंतजामात इनको कब्रिस्तान के अंदर नज़र आते हैं, क्या सहूलियात इनको यहाँ पे मुयसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, क्या सहूलियात है कब्रिस्तान में? माशाल्लाह इस कब्रिस्तान में जो है बहुत अच्छी सहूलियात हैं, पानी वानी का इंतज़ाम है, और जो भी साहिब हैसियत लोग होते हैं उन्होंने देखें राहदारी बनाई हुई है अपनी, और हम लोग को भी अपनी पर्सनली चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें। जो भी हस्ब तौफीक हो सके वो काम करना चाहिए हम लोग को भी। खाली हमारी इंतज़ामिया तो आपको पता है, जो हुकूमती इदारे जो हैं वो अपनी नाअहली और उसमें बैठे रहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरते हैं। तो पर भी और हुकूमत से भी वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उनसे कि भाई जो भी हो आप बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें।
कब्रिस्तान में। जी देखा तो राहगीर और इन्होंने जो है वो अपने ख्यालात का जो है इजहार किया। आइए चौकीदार जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या सहूलियात और मुयस्सर हो सकती हैं यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आने वाले दिनों में और किन सहूलियात का यहाँ पे जो है मुयस्सर हो सकती हैं? जो आने वाले लोग हैं, जैसे बारात जो है वो करीब है, तो लोगों का आमदोरफ्त का जो रुझान है वो बढ़ जाता है कब्रिस्तानों में इन दिनों में, तो इस हवाले से आप जो है थोड़ा सा बताएं हमारे लोगों को। सर बात ये है तो माशाल्लाह मैंने पहले भी आपसे बोल चुका हूँ जो हमारा वाइस शख्स ये कंटोनमेंट बोर्ड के कब्रिस्तान है, यहाँ पे हमारे ऑफिस से रोज़ विज़िट पे आते, एक दिन ही सुबह में विज़िट पे आते, शाम में भी विज़िट आते रहते हैं और हफ्ते के क्या हर महीने में यहाँ पे विज़िट हमारे पास चलता रहता है। और पूरा कब्रिस्तान घूम लो माशाल्लाह, लाइटें भी यहाँ पे 24 घंटे ऑन रहती है, रास्ते देख लो, पानी की यहाँ पे किसी की कमी नहीं है, किसी लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने बहुत इंतज़ाम अच्छा किया हुआ है। उसके साथ हम पे मेहनत करते हैं, पूरी कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं, देखते हैं सफाई में, उसमें आपको खुद कब्रिस्तान कहाँ पे, यहाँ पे आपको जंगल नज़र नहीं आएगा। दूसरे कब्रिस्तान में आप जाके देखो, आपको कब्रों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही है, चलने की जगह आपको नहीं मिलेगी। हमारा वाइस शख्स ये कंटोनमेंट बोर्ड का कब्रिस्तान है जो आपको हर जगह पे आसानी से आप कब्र पे पहुँच सकते हो। जी देखा नाज़रीन, हमने जो है वो लोगों से यहाँ पे बातचीत भी की और लोगों ने अपने जो ख्यालात का जो इजहार भी किया। और कब्रिस्तान के हवाले से ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें ज़िंदा रहते हुए जो है वो इनका ख्याल करना चाहिए। क्या ज़िंदा लोग जो है वो कब्रों का हक़ अदा कर रहे हैं? क्या कब्र में जो लोग इनके मरहूमीन मौजूद हैं, क्या उनके लिए यहाँ आते हैं, और आते हैं तो उनको किन सहूलियात का जो है वो यहाँ पर मुश्किलात सहूलियात मिलती है? बने रहें हमारे साथ। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा कि तवज्जो का मरकज़ है कब्रिस्तान। बाज़ कब्रिस्तान के अंदर जो है वो चलने की जगह जो है वो नहीं मिल पाती, लोग जो है वो कब्रों के ऊपर से जो है वो चल के गुजरते हैं। तो यहाँ हम कब्रिस्तान के अंदर यहाँ मौजूद हैं, गुलिस्तान जौहर कब्रिस्तान के अंदर, और यहाँ आपने देखा कि लोगों के लिए सहूलियात जो है वो मौजूद है। कैमरामैन आपको मेरा दिखाएगा कि रोड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, बाकायदा तौर पर पेवर्स लगा कर जो है वो रोड्स बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो अपनी मरहूमीन की कब्रों तक जो है आसानी से जो है वो पहुँच सकें और वहाँ पर खड़े होकर आसानी जो है वो फातिहा खानी भी कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम कंटोनमेंट बोर्ड को जो है वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी जो है वो यहाँ पर दिखाई है अपनी। बने रहें हमारे साथ, हम अभी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आपको वक्फन जो है अपडेट कर रहे हैं, आकर जो है वो फातिहा खानी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नुमान सिद्दीकी है। यहाँ मेरे वालिद की कब्र है, मेरे खालू की कब्र है और यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव है। आने जाने के रास्ते आपने देखें कितने खुले खुले रखे, बाकी कब्रिस्तान में चलने की जगह नहीं होती ये। और इसके अलावा ये बड़ा सपोर्टिव होते हैं, जब भी हमें कोई भी ज़रूरत होती है, नईम भाई हैं, ज़मान भाई हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं। हम इनके फ़ोन नंबर भी होते हैं, मोबाइल नंबर भी होते हैं। इसी तरह जब भी शब बारात आती है, ईद की बड़ी रातें आती हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चलने फिरने की बहुत ज़्यादा खुली जुली जगह होती है, लोगों का चलना फिरना बहुत आसान होता है, लोगों की एक्सेस आसान होती है कोने से कोने। इसके अलावा यहाँ पे लाइटें आप देखें, शेर कब्रिस्तान में किसी जगह इतनी लाइटें नहीं होंगी, यहाँ पे पूरी रात लाइटिंग रहती है। और जब भी ज़रूरत होती है, हम कहते हैं कोई रात को किसी की फौतगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग अवेलेबल होते हैं, लाइटें भी जल रही होती हैं। हम फातिहा खानी कभी होते हैं ऑफिस के बाद इस टाइम आते हैं, तो ये फातिहा खानी के लिए बड़ी आसानी होती है। लाइटों की अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ये लोग हमेशा सपोर्टिव है और ये बहुत अच्छा कब्रिस्तान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कब्रिस्तान जो कि उस जगह जहाँ पे कंटोनमेंट की वजह से ये बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा वेल मेंटेन्ड है, इसलिए मेरा बस इस बार। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देख, हम अभी मौजूद हैं कंटोनमेंट बोर्ड फैसल कब्रिस्तान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में। यहाँ आपको कब्रिस्तान के अंदर का हमने विज़िट कराया और बताया कि यहाँ बिजली की जो सहूलत है वो भी मौजूद है, लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है, जंगली जानवर, इन तमाम चीज़ों से कब्रिस्तान जो है वो महफूज है। लोगों का आने जाने का रास्ता जो है वो मुयसर है लोगों के पास, लोग आसानी से जो है अपनी मरहूमीन की कब्रों के ऊपर जाकर फातिहा खानी करते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई और अब मज़ीद जो है हम तमाम कब्रिस्तानों का दौरा करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताते रहेंगे कि कहाँ क्या सहूलत मौजूद है और कहाँ क्या सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन तनवीर खान के साथ रिपोर्ट जाहिद राजपूत, KYJ न्यूज़, कराची।